प्रेम से बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। पूजनीय बाबा जी के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगी। जब समस्या भारी हो और आपकी ताकत उसके लिए काफ़ी न हो तो परेशान मत होना, क्योंकि जहाँ हमारी ताकत ख़त्म होती है, वहाँ से बाबा जी की कृपा शुरू होती है। दोस्तों, आप सबों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी लोग बाबा जी की कृपा से अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सबों के मन में ये प्रश्न है और बहुत सारे लोगों ने मुझसे प्रश्न भी किया है कि हम लोग को नवा हवन क्यों करना है, वो कैसे करना है और 10वां हवन करने की ज़रूरत क्यों है। तो दोस्तों, कृपया आप मेरे इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि इसमें मैंने नवा हवन हमें क्यों करना है इसके बारे में जानकारी दी है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरी ध्यानपूर्वक सुनिए। 8वां हवन होने के बाद जब हम यंत्र स्थापना करते हैं, उसके बाद भी हम लोग को असर की शिकायत रहती है और जगह जगह से असर आते रहते हैं। तो जैसे कि जिस घर में हम रहते हैं या पहले कभी रहे हैं, मतलब जहाँ हम रहते हैं उस घर के अलावा भी कोई अगर आपका घर है, कोई दुकान है, प्रतिष्ठान है, या आप किराए के घर में रहते हैं या जहाँ पहले आप रहे थे, तो क्या होता है वहाँ का भी असर खिंच करके आने लगता है। तो पूजनीय गुरु जी ने कहा है कि इसके लिए हम लोगों को नवा हवन एवं उसके साथ यंत्र की स्थापना करने की ज़रूरत है। तो इसलिए जो 8वां हवन होने के बाद मतलब ऐसी चल अचल संपत्ति जहाँ से हमारा कभी नाता रहा हो और वहाँ का असर भी खिंच करके हमारे पास आने लगते हैं, तो उसके लिए हम लोग को अपने घर में 9वां हवन करने की ज़रूरत है। और ध्यान दीजिए, 9वां हवन के साथ साथ आपको यंत्र स्थापना भी करनी होती है। तो जब आप 9वां हवन करने वाले होते हैं तो हवन सामग्री के साथ साथ यंत्र की भी पूजा आप करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि 9वां हवन करते समय पूजनीय बाबा जी से आपको प्रार्थना करनी है कि पूजनीय बाबा जी, मेरी स्मृति में जो भी संपत्ति है, जो मतलब पहले मेरी थी अभी नहीं है, और जहाँ से अभी भी नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव असर आ रहा है और जिससे मुझे पीड़ा हो रही है, मगर मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जो मुझे ज्ञात नहीं है कि ये असर कहाँ से आ रहा है, तो कृपा करके इस असर को खींचकर इस हवन में पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए एवं पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए, ये प्रार्थना करनी है। एवं हवन करने के बाद आपको फिर से दरबार जाकर पूजनीय गुरु जी द्वारा कराए जाने वाले 9वें हवन के संकल्प को लेना होगा। ध्यान दीजिए, हवन होने के बाद, यंत्र की स्थापना करने के बाद आपको पूजनीय गुरु जी के पास जाकर वहाँ पे 9वें हवन का संकल्प होता है, वो संकल्प लेना होगा एवं पूजनीय गुरु जी से मिलकर चेक करवाना होगा कि कोई असर शेष तो नहीं बचा है। अगर बचा है तो पूजनीय गुरु जी बचे हुए असर को काट देते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जो 9वां हवन का यंत्र है उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, उसको दूसरे घर में रखना है या, तो जी नहीं, जहाँ आपने 8वां हवन का यंत्र करने के बाद जो यंत्र आप रखे हैं उसके बगल में ही आप 9वें हवन होने के बाद जो यंत्र है उसको आप रख सकते हैं। तो जैसा मैं बता रही थी कि 9वां हवन करने के बाद आपको पूजनीय गुरु जी से जहाँ मिलना है और वहाँ पे जो संकल्प होता है वो करना है।
और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि उसके बाद 10वां हवन की भी बात होती है कि गुरुजी आपको चेक करेंगे कि आपके अंदर काला जादू या ब्लैक मैजिक है कि नहीं। और अगर ब्लैक मैजिक की शिकायत है, क्योंकि ब्लैक मैजिक ज़रूरी नहीं है कि आप में ही हो, क्योंकि मतलब ये पूरा डीएनए का मामला है। तो जब मतलब हो सकता है आपके पूर्वजों को क्या कराया गया हो, आपके जो मतलब पहले की पीढ़ी है उनमें वो ब्लैक मैजिक कराया गया हो, तो वो ट्रांसफ़र होते होते आप में आ गया होगा। तो अगर गुरुजी चेक करेंगे और अगर आपको ब्लैक मैजिक की शिकायत है, तो पूजनीय गुरुजी बोलेंगे कि मतलब ब्लैक मैजिक एक्चुअली में हर अमावस्या को गुरुजी काटते हैं, तो उसके लिए अमावस्या आने तक आपको वेट करना पड़ेगा। और उसके लिए ही 10वां हवन करने के लिए 10वां हवन किया जाता है, क्योंकि 10वां हवन करने से हम लोग को एनर्जी मिलती है। और अगर आपको ब्लैक मैजिक कटवाना है तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी लगती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मतलब स्टोर होते हैं, तो इजीली ब्लैक मैजिक जो है वो कटते हैं। तो अभी तक तो पूजनीय गुरुजी नहीं बोले हैं कि 10वां हवन करना है। वो देख कर के बोलेंगे कि हाँ, आप में एनर्जी कम है, आपको 10वां हवन करने की ज़रूरत है। और अगर आप दरबार में रुके हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हवन अटेंड करने की कोशिश करें। और पूजनीय गुरुजी बोलेंगे कि आप जितना ज़्यादा हवन अटेंड करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो अगर आप में ब्लैक मैजिक है तो वो कटने में इजी होगा और मतलब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक होगी, लाभप्रद होगी और आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। तो प्रेम से बोलिए, करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय। पूजनीय गुरु माता की जय, पूजनीय गुरु माता की जय, पूजनीय गुरु माता की जय। शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की जय, शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की जय, शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की जय। हर हर महादेव।